मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब के साथ तो पहले ही थोड़ा सा चल रहा था मामला, लेकिन अब मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो थोड़ा सा हमसे नाराज नजर आ रहा है। ये मामला बहुत ज्यादा आगे चला गया और नाराजगी जो है वो उन्होंने इस तरह नहीं जाहिर की कि वो कोई अपने पैसे या उसकी वापसी की बात करें, तो उसका कंदहार के अटैक में अब वो पाकिस्तान का नाम देखें ना, मतलब ये कोई बात तो नहीं है। और फिर दूसरे मुल्क जो हैं उसका फायदा उठाते हैं, खासतौर पे भारत। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान और चीन जैसे देश खुद को चाहे कितना भी अक्लमंद समझे, लेकिन दुनिया उनकी सच्चाई को जानती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान की जहालत और जिहादियतपन का पूरा नंगा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये बता दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से आतंकवादियों की पनाहगाह हैं, किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पालती और पोसती हैं और फिर पूरी दुनिया में फैलाती हैं। चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पाकिस्तान जिहाद और जहालत को फैलाने में सबसे आगे रहता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये ओपन सीक्रेट था कि सेना और खासकर उसकी खुफिया सर्विस में कुछ लोग तालिबान और अलकायदा से संबंध रखते थे। कभी कभार उन्हें रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे ताकि अफगान सरकार कमजोर बनी रहे और पाकिस्तान के नंबर 1 शत्रु भारत के साथ कभी एकजुट ना हो पाए। ओबामा ने अपनी किताब में उसामा बिन लादेन को पॉइंट करते हुए पाकिस्तान की कलई खोलते हुए आगे लिखा है कि एबटाबाद कंपाउंड वेस्ट पॉइंट के समकक्ष पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठान से कुछ ही दूरी पर था। इससे भी संभावना बढ़ती थी कि अगर कुछ भी पाकिस्तानियों को बताएंगे तो हमारे टारगेट को खबर मिल जाएगी। इससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका को ये पता था कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों से पूरी तरह मिली हुई है। ओबामा ने बड़े ही साफ और स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। इससे ये साफ हो जाता है कि दुनिया का हर एक देश पाकिस्तान की असलियत को जानता है। वो जानता है कि पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवाद की पैदावार है, पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवाद को पैदा करती है और आतंकियों को पनाह देती है। इस खबर के पूरी दुनिया में आ जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में जैसे तहलका समझ गया हो। से हम देखते रहे हैं बलूचिस्तान में बार बार ऐसी साजिशें भी होती रही, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमले भी होते रहे और आज बहुत सारे सबूत सामने आए कि इंडिया ने कितना फंड लगाया है सीपैक को नाकाम करने के हवाले से। आप समझते हैं कि यहाँ पे हमें चाइना को भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है और अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनके साथ भी बात करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि चाइनीज के साथ तो बिल्कुल हमारे मामला बहुत डीप हैं इस हवाले से, सीपैक के हवाले से और डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री कोऑपरेशन वगैरह बड़ी सेंसिटिव लेवल पे भी उनके साथ हमारी कोऑपरेशन चल रही है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वो तो हम कितने अरसे से सुन रहे हैं कि चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी अस्करी क़यादत हो, ISI हो, उनके भी वहां पे रवाबित हैं एट स्टेट टू स्टेट लेवल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, वो तमाम ताल्लुकात हैं। इवन टू द एक्सटेंट कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो है वो भी अब पीछे पाकिस्तान आए हैं 3-4 दिन के लिए और वो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन मसला ये है कि उसके बावजूद और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 इजलास हो चुके अभी तक कश्मीर के हवाले से, देखें अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। मैं तो आज सुन के हैरान रह गया कि अभी भी हमें तो पहले ये कहा जाता था, फिगर था 22-24 ट्रेनिंग कैंप्स, बेस कैंप्स जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, यानी कि अक्रॉस दी पाक अफगान बॉर्डर, पख्तिया, खोस्त और नंगरहार, ये तमाम इलाके जो है। अब वो आज कह रहे हैं कि जी 66 बेस कैंप्स वहां पे और 21 जो इंडिया में। तो मुझे ये बताएं, जो सोर्स ऑफ टेरर है वो तो चले ठीक है, ओरिजिनेट तो इंडिया से करता है, लेकिन ये तो क्लियरली बता रहा है कि रॉ की और अफगान NDS की जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें चले रोग एलिमेंट्स हैं, उनकी तो बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है। उनकी क्लोज कोऑपरेशन के बगैर तो ये सारे ट्रेनिंग कैंप वहां पे नहीं चल सकते। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी बड़े एलिमेंट्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं कि आपकी सरजमीन दी जाए रॉ को पाकिस्तान के खिलाफ। फिर मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जो कुछ वहां पे ये 66 ट्रेनिंग कैंप्स कर रहे हैं, जहां से ये विच आर लॉन्चिंग पैड अगेंस्ट सीपैक इन बलूचिस्तान, अदरवाइज बलूचिस्तान और फिर साबिक फाटा और हमारे बाकी शहरों में, कि ये अमेरिकन को पता नहीं है, CIA को बिल्कुल पता है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, उनको सारा पता है कि ये क्या कुछ हो रहा है। और फिर ये भी बात है कि हमें ओवर द ईयर हमारी भी इतना
जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, ये तमाम चीजें इतनी अच्छी हैं कि मेरे ख्याल हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है उन 66 कैंप्स का। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फर्क पड़ेगा कि हम ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे हम जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, FATF में जाएं, OIC में चले, वहां पे भी चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ताकि उनकी जो अपना बर्बरियत कश्मीर में उसको एक्सपोज करें। आपने देखा होगा कि एक GCC मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं हम किसी लोगों से बात करें, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो। उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ। हमारी जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना टुवर्ड इंडिया, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी को बहुत ज्यादा चली गई है और उनकी अप्रोच पाकिस्तान की तरफ जारहाना अप्रोच है, वो खुल के आ रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपसे ये भी पूछना है, आपने 2 दफा कहा फर्क नहीं पड़ेगा बात करने से, मैं आपसे पूछूंगी कि फर्क किस चीज से पड़ता है, पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन कमर, अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत ज्यादा अगर टेरर फंडिंग के ऊपर काफी सख्तियां की हैं सारी जगहों पे, और जहां पे पाकिस्तान का जरा सा कोई नाम भी ले देता है बिलखुसूस इंडिया की तरफ से, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हमारी शुरू हो जाती है स्टेट लेवल के ऊपर। लेकिन इंडिया के बारे में पहले भी हम बहुत सारे सबूत दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को, और आज के ये जो सबूत हैं ये क्लियर केस है टेरर फंडिंग का, और इंटरनेशनल सॉइल के ऊपर प्रॉक्सी नहीं लड़ी जा रही बल्कि बराह रास्त बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है। तो आप समझते हैं कि दुनिया इन शवाहिद को देखते हुए अपनी कोई ना कोई सोच तब्दील करेगी या अपनी अप्रोच तब्दील करेगी इंडिया की तरफ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जितना भी नैरेटिव बनाता है रिगार्डिंग कश्मीर और इंडिया, हम बहुत सारा नैरेटिव तो अपने घर में ही हार जाते हैं। उसकी वजह यह है तंजीला, मैं समझता ये हूं कि जब भी मिलिट्री लीडरशिप या DGI SPR की बात करते हैं या जो फॉरेन ऑफिस की बात आती है, तो ये एक क्रॉस द बोर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। हमने वजीर आजम ने जब कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ तो कहा ये भारत करवा रहा है। मोहित यूसुफ ने कारिन थापर को कहा। तो मुझे ये बताएं कि इसके बाद चीन को इसके ऊपर बोलना चाहिए कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जहां जहां चीन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम कंट्रोवर्शियल करें, तो चीन को ऑन बोर्ड लेके हमें यह बताना होगा कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बताए कि हम बड़े कंसर्न हैं कि जो भारत दहशतगर्दी करवाता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान बात कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में तो हम जाएंगे, लेकिन चीन को हमारा साथ देना चाहिए और चीन के ऊपर इसको बात करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपके वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCTZ को। जय हिंद, वंदे मातरम।